हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। संगीता का हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बट इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने अभी आने लगे हैं कि सर मेरी मैरिज हो गई है और ये सिचुएशन है कि 3 साल मेरे मैरिज को सर हो गए हैं और आफ्टर मैरिज मैं ट्विन फ्लेम से मिली, मेरी लाइफ कम्प्लीटली 360 चेंज हो चुकी है। इस सिचुएशन में ट्विन फ्लेम के मिलने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, हम इस चीज़ को कैसे जाने सर? और अब मैं मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या करना चाहिए मुझे सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम ऐसे सिचुएशन किसी के साथ भी क्रिएट हो सकती है। मैं एनर्जीज़ रीडिंग भी करने वाला हूँ कर्मा एक्स से, जो जो भी कनेक्शन आपका बन रहा है उसके लेकर एक छोटी-सी रीडिंग है। वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पे आ जाते हैं, जो आफ्टर मैरिज की सिचुएशन है, ऐसा क्यों हुआ है? दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं गेस्टो लाइव प्रेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड अपडेट्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो बेल आइकन सब्सक्राइब के साथ ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जब आपकी मैरिज होती है तो आप वो 3D प्लेन पे होती है, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में होती है। लेकिन मैरिज एक और होती है जिसमें जन्मों जन्मों का साथ होता है। एक डिवाइन सोल फैब्रिक प्लेन पे आपसे कनेक्टेड है, आप ही हैं वो, जिससे आपकी पूरक आत्मा है। जिस शिव के पूरक है माँ शक्ति, तो माँ शक्ति जब उनसे मिलती हैं, देवी पार्वती जब उनसे मिलती हैं, तो वो कंप्लीट हो जाते हैं और सृष्टि की रचना होती है। उसी तरह आपके जीवन में जब ट्विन फ्लेम आपके आते हैं तो आप भी कंप्लीट हो जाते हैं और जो मिसिंग पीस है आप में पूरा हो जाता है। इससे होता क्या है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट होते हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ती है, आपका ऑरा भी इनहांस होता है, आपकी जो हिडन पोटेंशियल है वो भी खुलता है। आप बहुत अच्छे से अपने आप को जान पाते हैं। बट अगर आप किसी भी तरीके से, क्योंकि जो बर्थ और जन्म का जो प्रारब्ध का सर्कल है वो बहुत डिफरेंट है, वो इस अनुसार नहीं चलता है। आपकी मान लीजिए डेथ पास्ट लाइफ में पहले हो गई, आपने बॉर्न ले लिया, डिज़ायर के कारण हमारा जन्म हो रहा है और हमारी एज बड़ी है, हमारी ट्विन फ्लेम की एज छोटी है, वो आपकी मैरिज के बाद समटाइम बॉर्न ले रहा है या फिर बहुत दिनों बाद बॉर्न ले रहा है। तो आप किसी के साथ, मान लीजिए सोलमेट के साथ या फिर कारगी के साथ कनेक्शन में हैं और उसी से आपने मैरिज कर ली। तो ये 3D प्लेन पे हैपनिंग हुआ है। जब भी कोई सोल अपने पूरक आत्मा, अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड रहती है तो वो मिसिंग रहती है, कुछ ना कुछ मिसिंग पार्ट उसमें रहेगा। चाहे उसकी मैरिज सोलमेट से ही क्यों ना हो, वो मिसिंग पार्ट वो सर्च करती रहेगी। और आफ्टर मैरिज आपके जब भी वो पर्सन आपके सामने आता है तो ट्विन फ्लेम के साइन और जो भी आपकी लाइफ में बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो हैपनिंग होने लगते हैं और फील करने लगते हैं। उस पर्सन के साथ एक डीप रिलेशन है। फिर धीरे धीरे आपके सामने इन सब चीज़ों का पूरा एक डिटेल आती है, इसमें आप जान पाते हैं आप उस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, पार्टनर को लेकर में भी इश्यूज़ आ जाएँ। अगर आपकी मैरिज कार्मिक से हुई है तो वहाँ अब्यूज़िव भी रहेगा, वहाँ डिस्टर्बिंग भी रहेगा, वहाँ प्रॉब्लम भी रहेगी, साथ में कंपैटिबिलिटी और मिसिंग पीसेस को जो कमी लगती है लाइफ में वो तो लगेगी ही। लेकिन अगर आपकी मैरिज सोलमेट से हुई है तो थोड़ा सा वहाँ की कंपैटिबिलिटी ठीक रहती है, फेवरेबल सिचुएशन रहेगी। लेकिन जो मिसिंग पीस है मे बी वो आपके अंदर एंड ना हो, उसके बाद भी, मैरिज के बाद भी। तो आप जब ट्विन फ्लेम से मिले हैं तो उसका पर्पस है कि उनका कुछ कर्मा है और आपका भी किसी पर्सन के साथ कर्म है, जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए आप वेट कर सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पहले हो गई और आप कभी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क नहीं किया है पास्ट लाइफ में, तो जैसे आप बॉर्न लेते हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ही बॉर्न लेते हैं और आप अवेकन रहते हैं, उस केसेस में आप अपने ट्विन फ्लेम का समटाइम वेट कर लेते हैं। ओके, और जब आपके ट्विन फ्लेम आते हैं, समझ रहे हैं आप, तब आपकी मैरिज उनसे हो जाती है। बट ऐसा सारे सिचुएशंस में नहीं होता है। सोल इतनी अवेकन नहीं है, उसने मैरिज कर ली और आफ्टर मैरिज ये सारी सिचुएशन हैपनिंग हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया या यूनिवर्स ने आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, हम काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ है, अगर आपकी मैरिज टॉक्सिक है, कई लोगों को डिवोर्स हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है, मैरिज लाइफ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में भी हैपनिंग हो रही है तो सबसे पहले
अपने पार्टनर के साथ जो कर्मा है वो क्लींस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो फिर से हैपनिंग होगा नेक्स्ट पर्सन में, और वो कॉन्टिन्यूअस सिलसिला है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बशर्ते आपके ट्विन फ्लेम के साथ। क्योंकि अगर किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इमोशनल कनेक्शन बन रहा है तो उनके साथ आपका मैरिज ज़रूर हो। तो उस फेज़ में जब आप मेडिटेशन किसी तरह की हीलिंग्स करते हैं, जब आप अवेयर होते हैं, तब आप उस रिलेशनशिप को क्लींस कर पाते हैं, रिलीज़ कर पाते हैं या उसको माफ़ कर पाते हैं, अगर वो कोई टॉक्सिक रिलेशन है। अगर वो डिज़ायर आपकी कम नहीं उससे कनेक्ट करने की, तो आप कहीं न कहीं फिर से अगेन से मैरिज करने वाले हैं उस पर्सन से। नेक्स्ट बर्थ में भी यही हैपनिंग होगा। इन द अदर हैंड, आपके ट्विन फ्लेम और आपके बीच बहुत ज़्यादा एज गैप है, इस वजह से आप नहीं मिल पाते हैं एग्जैक्ट टाइम पे। अगर एज गैप नहीं है तो मे बी आप मिल भी जाते हैं और एक यूनियन भी, हार्मनी भी दोनों लोगों के बीच में हो जाती है 3D प्लेन पर भी। लेकिन 5D प्लेन पे ये 3D प्लेन के नियम नहीं चलते, मैरिजेस नहीं चलती। वहाँ पे कुछ सोल लेसन होते हैं, 2 आत्माएं साथ में रह रही हैं, 2 आत्माएं एक ही पूरक आत्माएं हैं, तो वहाँ पे जो नियम है वो अलग तरीके से चलता है। और यहाँ पे जैसे हम फिज़िकल वर्ल्ड में आते हैं, यहाँ पे जो सोशल नियम है वो बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप फिज़िकली भी किसी से कनेक्टेड है पास्ट लाइफ में, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ फिज़िकली कनेक्टेड है, तब भी वो सारे लोग आपकी लाइफ में ज़रूर आते हैं और मे बी उनमें से किसी के साथ आपकी मैरिज हो जाए। लेकिन जैसे आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, वहाँ पर आप अलग तरह का पुश पाते हैं, और वहाँ पर भी आपको जब ट्रिगर मिलने लगता है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, कि कंफ्यूज होते हैं कि मेरा जो जिससे मैरिज हुई है वही तो मेरा ट्विन फ्लेम रियल नहीं है, फर्स्ट ट्विन फ्लेम है या रियल ट्विन फ्लेम है। इसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, रोज़ा भागते दौड़ते रहते हैं। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आपके कर्मा तो हैं उस पति के साथ, लेकिन यहाँ पर ट्रिगर तो मिलेगा ट्विन फ्लेम से। ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी सब कुछ बढ़िया चलता है, मिसिंग पीस ज़रूर कंप्लीट होता है, जो कमी है वो ज़रूर कंप्लीट होती है। एक पॉजिटिविटी आपके लाइफ में ज़रूर आ जाएगी, आप अपने आप को पहचानने ज़रूर लगेंगे, लेकिन ट्रिगर करना बंद नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप में कोई फॉल्ट नहीं होगा, इनसिक्योरिटीज़ नहीं होगी, फेयर नहीं होगा, वो सब बाहर आना तय है दोस्तों। और जब वो बाहर आएगा तब ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करेंगे। उस समय बहुत कन्फ्यूज़न होती है, काफ़ी सारे लोग जब सेशन लेते हैं तो कई बार अपने हस्बैंड को ही कार्मिक समझने लगते हैं, बट वो ट्विन फ्लेम होता है। ऐसी सिचुएशन भी देखी गई है, क्योंकि कई बार जिससे हमारी मैरिज होती है, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है वही हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं। कई बार देखा गया है ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको उस पर्सन के साथ जिससे भी मैरिज हुई है उससे अपने कर्मों को क्लींस करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, और मेडिटेशंस क्लींजिंग से करने चाहिए। दूसरा आप कर सकते हैं जिसके साथ भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन हुआ है, जैसे संगीता जी का ये क्वेश्चन है, आप उनके साथ एक कनेक्शन बना के रखें। जो भी स्पिरिचुअल लेसन्स हैं आप उनसे लेते रहें। कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल काम साथ में कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन करा सकते हैं। जो भी लाइट वर्कर वाला काम है, जो करने के लिए आप इस वर्ल्ड में आए हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं कि फिजिकल अल्टीमेसी से ही आपका यूनियन होता है। आप साथ में हैं तो आपका यूनियन हो चुका है ऑलरेडी। मैरिज नहीं हुई तो उससे भी कंसीडर नहीं होता, क्योंकि जो फिजिकल मैरिज है, 3D प्लेन की मैरिज है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैरिज कंसीडर नहीं की जाती ऑलवेज। क्योंकि जब आप फिजिकली कनेक्ट होते हैं वो मैरिज कनेक्ट की जाती है, आप साथ में उस सोल पर्पस को पूरा करते हैं, उसे मैरिज कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप उनके साथ हैं देन आप किसी भी सोल पर्पस पे काम कर सकते हैं, जो उनका भी और आपका भी हो। इससे आपका इस जर्नी का, इस लाइफ का जो भी गोल है वो पूरा हो जाएगा, और इस शादीशुदा होने के बाद भी ट्विन फ्लेम जर्नी को आप कंप्लीट कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये था उसका आंसर, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट से आप कैसे बाहर आप निकल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।